नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरपीएससी राजपथ में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो करंट अफेयर्स में हमेशा छाया रहता है। राजस्थान में हुए बड़े बड़े मिलिट्री एक्सरसाइज और पुलिस ऑपरेशंस। राइट और ये विषय ऐसा है कि यहाँ से परीक्षा में सवाल बनने की पूरी संभावना होती है। हम 2025 में हुए सभी महत्वपूर्ण अभ्यासों को कवर करेंगे और सबसे खास बात यह है कि इन्हें याद रखने के लिए कुछ शानदार शॉर्ट ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करेंगे। हाँ, ताकि ये स्थायी रूप से याद हो जाए। जी। और एक बात और ध्यान रखनी जरूरी है कि ये सभी ऑपरेशन सिर्फ सेना ही नहीं चलाती, कई बार तो राज्य पुलिस, बिजली विभाग और दूसरी संस्थाएं भी इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, तो मतलब इसका दायरा काफी बड़ा है। बहुत बड़ा। हम उन सभी को यहाँ शामिल करेंगे। शानदार, तो चलिए शुरू करते हैं। शायद कुछ ऐसे ऑपरेशन से जिनके नाम काफी सीधे साधे हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनके लिए किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, नाम से ही उद्देश्य साफ हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन फ्री स्काई की। फ्री स्काई, आसमान को आजाद रखना। जी, ये हर साल मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के आसपास चलाया जाता है। अच्छा, ये वो पतंग के मांझे से जो पक्षी घायल हो जाते हैं उनको बचाने वाला अभियान। जयपुर में तो इसका बहुत जोर रहता है। एकदम सही पकड़ा आपने। इसका मुख्य उद्देश्य ही पतंग के मांझे की चपेट में आने वाले पक्षियों को बचाना और उनका इलाज करना है। इसमें पशुपालन विभाग, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और कई स्थानीय संस्थाएं मिलकर काम करती हैं। तो यहाँ तो नाम ही काफी है। इसी तरह का एक और नाम है ऑपरेशन उजाला। जी, जाहिर है उजाला है तो ये बिजली से जुड़ा होगा। बिल्कुल, ये जयपुर डिस्कॉम का अभियान है। और इसका मकसद है बिजली चोरी को रोकना और उससे जो रेवेन्यू का घाटा होता है उसे कम करना है। दिलचस्प है, मतलब ऑपरेशन शब्द अब सिर्फ सेना तक सीमित नहीं रहा, ये गवर्नेंस का एक टूल बन गया है। सही कहा। इसी से जुड़ा एक और नाम है ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार। इसमें ऊर्जा भी है और प्रहार भी, ये तो मिला जुला लग रहा है। हाँ, ये एक जॉइंट ऑपरेशन है। ऊर्जा यानी ऊर्जा विभाग और प्रहार यानी पुलिस का एक्शन। ये झालावाड़ जिले में हिस्ट्री शीटर अपराधियों के खिलाफ एक कार्रवाई थी। अच्छा, तो पुलिस और ऊर्जा विभाग ने मिलकर उन पर कार्रवाई की। जी, तो ये स्थानीय कानून व्यवस्था और प्रशासन को एक साथ लाने की एक अच्छी मिसाल है। लेकिन आजकल अपराध का एक नया चेहरा भी है। मेरा मतलब है साइबर क्राइम से। बिल्कुल, और इसीलिए अब ऑपरेशंस भी डिजिटल हो गए हैं। इसमें दो बड़े नाम हैं। पहला है ऑपरेशन साइबर शील्ड। शील्ड मतलब एक तरह की ढाल? हाँ, ये राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने चलाया था। इसका मकसद था जो संगठित साइबर वित्तीय अपराध होते हैं, मतलब जो पैसों की ठगी वाले पूरे नेटवर्क है, उनको ध्वस्त करना। संगठित अपराध मतलब ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि पूरे गिरोह इसमें शामिल हैं। हाँ, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। इसी को देखते हुए दूसरा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन एंटीवायरस। और ये सिर्फ राज्य पुलिस का नहीं था, बल्कि भारत सरकार के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C का इनिशिएटिव था। I4C, ये तो एक नेशनल एजेंसी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि राजस्थान में साइबर क्राइम की समस्या इतनी बड़ी हो गई कि नेशनल लेवल पर दखल की जरूरत पड़ रही है? ये यही दिखाता है, साइबर क्राइम की कोई सीमा तो होती नहीं है। इस ऑपरेशन में एक खास AI आधारित सॉफ्टवेयर iCAT का इस्तेमाल किया गया। iCAT, ये नाम तो बड़ा मजेदार है। ये काम कैसे करता है? आप कह सकती हैं इसकी नजर भी वैसी ही तेज है। ये सॉफ्टवेयर संदिग्ध मोबाइल नंबर्स और सोशल मीडिया एक्टिविटी का विश्लेषण करके अपराधियों के पैटर्न को पकड़ लेता है। तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल। चलिए साइबर दुनिया से निकलकर अब स्कूलों की दुनिया में चलते हैं। बच्चों से जुड़ा एक ऑपरेशन वाटर बेल भी था। जी, और इसे याद रखने की ट्रिक बहुत ही सरल है। बताइए। स्कूलों में इंटरवल होता है, उसी से मिलता जुलता है वाटर बेल। अरे वाह, ये तो आसान है। इसे बीकानेर के शिक्षा विभाग ने शुरू किया था ताकि गर्मियों में बच्चों को लू से बचाने के लिए उन्हें समय समय पर पानी पीने की याद दिलाई जा सके। वाकई एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी पहल। जी। अब कुछ ऐसे ऑपरेशंस पर आते हैं जो सीधे सीधे समाज के संवेदनशील पहलुओं से जुड़े हैं। जी। जैसे ऑपरेशन खुशी, नाम बहुत पॉजिटिव है और इसका काम भी उतना ही नेक है। ये राजस्थान पुलिस का अभियान है जो गुमशुदा बच्चों को ढूंढने के लिए चलाया जाता है। इसके 2025 में 2 चरण हुए और उनकी तारीखें याद रखने के लिए एक छोटी सी कहानी है। हाँ, यहाँ तो ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। तो सोचिए, एक बच्चा खो गया था। बहुत तलाश के बाद वो 1 अप्रैल को घर लौटा और दरवाजा खटखटाकर बोला अप्रैल फूल। उसके लौटने से परिवार को जो खुशी मिली वो अनमोल थी। तो 1 अप्रैल से इसका पहला चरण याद रहेगा, 1 से 30 अप्रैल तक। और दूसरा चरण? मान लीजिए कि वो परिवार का इकलौता टावर था, तो एक ही टावर से याद रहेगा 1 अक्टूबर। एक ही टावर से 1 अक्टूबर। जी। दूसरा चरण 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चला। ये कहानी थोड़ी फिल्मी है, पर शायद इसीलिए याद रह जाएगी। बहुत खूब। अच्छा, खुशी से मिलता जुलता एक और नाम है ऑपरेशन स्माइल। क्या ये भी बच्चों से जुड़ा है? नाम भले ही एक जैसे लगें, पर इसका मकसद बिल्कुल अलग और बेहद जरूरी है। ऑपरेशन स्माइल का फोकस ट्रांसजेंडर समुदाय पर था। अच्छा। इसका लक्ष्य था पुलिस को इस समुदाय के अधिकारों और उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना। ये तो एक बहुत जरूरी कदम है। पुलिस और ट्रांसजेंडर समुदाय के बीच अक्सर एक दूरी देखने को मिलती है। उसी दूरी को कम करने के लिए जयपुर की राजस्थान पुलिस अकेडमी में एक राज्य स्तरीय वर्कशॉप हुई। मकसद था कि दोनों के बीच एक संवाद का पुल बने ताकि एक दूसरे की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझा जा सके। तो खुशी बच्चों के चेहरों पर और स्माइल ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ बेहतर रिश्तों के लिए। अब बात करते हैं उस मोर्चे की जो हमेशा चर्चा में रहता है, पाकिस्तान से लगी लंबी सीमा। वहां सुरक्षा के लिए किस तरह के अभ्यास चल रहे हैं? सीमा पर सबसे पहले नाम आता है प्रोजेक्ट सदा आगे का। ये BSF से जुड़ा है। BSF के जवान कड़ाके की ठंड में भी सीमा पर तैनात रहते हैं ताकि कोई घुसपैठ ना हो। और इसे याद रखने का भी कोई तरीका है? एक मजेदार ट्रिक है। घुसपैठियों के लिए मजाक में भाईजान शब्द इस्तेमाल होता है। इसी भाईजान से तारीख निकलेगी। भाईजान से कैसे? 22 से 22 और जान से जनवरी, यानी 22 जनवरी 2025। भाईजान से 22 जनवरी, ये तो याद रहेगा। पर इसका मकसद क्या था? सिर्फ पेट्रोलिंग का अभ्यास था? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये अभ्यास पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य था देश में बने गोला बारूद का परीक्षण करना। आत्मनिर्भर भारत के तहत। बिल्कुल।
एक तरफ सीमा की निगरानी और दूसरी तरफ स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन। आपने पोखरण का जिक्र किया, ये सारे बड़े अभ्यास बीकानेर और जैसलमेर में ही क्यों होते हैं? क्या यहाँ की भौगोलिक स्थिति में कुछ खास है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, राजस्थान के इन इलाकों, खासकर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज और पोखरण में बहुत बड़ा, खुला और कम आबादी वाला रेगिस्तानी इलाका है। ये भारी हथियारों, तोपों और मिसाइलों के परीक्षण के लिए एक आदर्श जगह है। अच्छा, इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यासों के लिए भी पसंदीदा जगह है। जी, तो चलिए अब इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यासों पर आते हैं। बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में तो काफी कुछ हुआ है, इन्हें एक साथ कैसे याद रखा जाए? इसके लिए हमारे पास एक पूरी कहानी है। एक कहानी से 5 बड़े युद्धाभ्यास, उनके सहयोगी देश और तारीखें सब याद हो जाएंगे। चलिए सुनते हैं फिर वो कहानी। कहानी का हीरो है इंद्र। इंद्र नाम का एक व्यक्ति अपने 7 टावरों से रूस गया, मतलब नाराज हो गया। उसने परेशान होकर अपने दोस्त अजय भाऊ को फोन किया, जो उस वक्त एक टनल में बैठा था। अजय ने कहा, अठे आजा, मतलब यहाँ आजा। तो इंद्र अपनी साइकिल से दोस्त से मिलने निकला, पर रास्ते में साइकिल की चेन मिक्स हो गई। उसने 10 रुपए देकर चैन ठीक कराई और दोस्त अजय के लिए 17 नंबर की एक यूके ब्रांड की टी-शर्ट लेकर गया। कहानी तो मजेदार है, अब इसमें युद्धाभ्यास कैसे छिपे हैं? एक एक करके खोलते हैं। पहला, इंद्र साइकिल से निकला और चेन मिक्स हो गई। साइकिल से युद्धाभ्यास का नाम है साइक्लोन, और मिक्स से सहयोगी देश है मिस्र, इजिप्ट। और 10 रुपए? 10 रुपए से तारीख याद रहेगी 10/2, यानी 10 फरवरी। साइक्लोन मिस्र के साथ 10 फरवरी। ठीक है, अगला। कहानी का हीरो इंद्र, वो अपने 7 टावरों से रूस गया था। अच्छा, तो 7 टावर से तारीख 7 अक्टूबर। और रूस जाने से देश का नाम है रूस, रशिया। इंद्र अभ्यास भारत और रूस का एक बहुत पुराना युद्धाभ्यास है। ये देखना दिलचस्प है कि एक तरफ हम पश्चिमी देशों जैसे यूके के साथ अभ्यास कर रहे हैं और दूसरी तरफ रूस के साथ भी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक प्रैक्टिकल ग्राउंड बन गया है। जी, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। इंद्र का दोस्त टनल से बोला था अट्ठया, इससे युद्धाभ्यास का नाम है सेंटिनल स्ट्राइक। और अट्ठया से तारीख याद रहेगी, अट्ठे यानी 28 अक्टूबर। ठीक है, और वो यूके ब्रांड की टी-शर्ट, वो याद दिलाएगी अजय वॉरियर युद्धाभ्यास की। दोस्त का नाम अजय था और वो उसके लिए 17 नंबर की यूके ब्रांड की टी-शर्ट लेके गया था। बिल्कुल। तो अजय वॉरियर युद्धाभ्यास हुआ यूके के साथ 17 नवंबर को। और कहानी का आखिरी हिस्सा, दोस्त का नाम अजय भाऊ। भाव से 5वां युद्धाभ्यास याद होगा, हरिमऊ। भाऊ माऊ। हाँ, भाव से मिलता जुलता है माऊ, और माऊ से मलेशिया। और हरि यानी भगवान, जो 5 दिशाओं में है। तो तारीख हुई 5 दिसंबर। कमाल है, एक कहानी में 5 देश, मिस्र, रूस, यूके, मलेशिया और एक और। अब जैसलमेर की तरफ चलते हैं। जैसलमेर के लिए कहानी नहीं, पर एक दमदार संवाद है। संवाद। सोचिए, सेना से एक सवाल पूछा गया, क्या आप फ्यूचर के लिए तैयार हैं? सेना का जवाब था, हमारे स्वदेशी तोपखाने थार के मरुस्थल में अलर्ट हैं। जरूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर से त्रिशूल लेकर आएंगे। अरे वाह, इस एक जवाब में तो कई अभ्यासों के नाम लग रहे हैं। बिल्कुल। पहला सवाल था फ्यूचर के लिए तैयार, इससे बना फ्यूचर रेडी युद्धाभ्यास। दूसरा जवाब था स्वदेशी तोपखाने। ये पोखरण में हुए स्वदेशी 155 mm आर्टिलरी गोला बारूद के परीक्षण को दिखाता है। और इसे याद रखने की कोई ट्रिक? हाँ, गोला बारूद को जलाया जाता है और जलाया से महीना याद रहेगा, जुलाई। बहुत बढ़िया कनेक्शन है। संवाद में आगे था थार में अलर्ट है। थार से बना थार शक्ति अभ्यास, जो अक्टूबर 2025 में लोंगेवाला बॉर्डर पर हुआ। और अलर्ट से बना ऑपरेशन अलर्ट। इसकी ट्रिक है, हमारा एक आदमी अलर्ट है। तो 1-1 से 11। हाँ, 1-1 से तारीख 11 और आदमी के से महीना अगस्त, यानी 11 अगस्त। और आखिर में हेलीकॉप्टर से त्रिशूल। हेलीकॉप्टर से है ऑपरेशन हेलीबॉन्ड, और सबसे महत्वपूर्ण त्रिशूल। हाँ, त्रिशूल सबसे बड़ा अभ्यास बताया गया था। 30,000 जवान और तीनों सेनाएं। इसका स्केल तो बहुत बड़ा लगता है। जी, आज के समय में युद्ध किसी एक सेना द्वारा नहीं लड़ा जाता। थल सेना, वायुसेना और नौसेना को एक साथ मिलकर काम करना होता है। त्रिशूल इसी तालमेल को परखने का अभ्यास था। और इसे याद रखने के लिए त्रि शब्द ही काफी है। त्रि से 3 बातें, तारीख 30 अक्टूबर, 30,000 जवान और तीनों सेनाओं की भागीदारी। ये तो सच में डीप डाइव थी। अब कुछ और अभ्यास जो शायद इतने बड़े स्केल के ना हो लेकिन महत्वपूर्ण है। हाँ, कुछ और भी हैं, जैसे ऑपरेशन सुरक्षा चक्र। इसकी ट्रिक है कि एक सिक्योरिटी गार्ड 2 जून की रोटी के लिए काम करता है। तो ये 2 जून से शुरू हुआ। ये पुलिस का अभियान था। जी, राजस्थान पुलिस का। इसमें 6 से 12 कक्षा के छात्रों को आत्मरक्षा और ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई। और ऑपरेशन अभ्यास ये जयपुर में हुआ था। ये एक मॉक ड्रिल थी। इसकी ट्रिक है कि सेना ने साथ में अभ्यास किया, 7 में से 7 मई। ठीक है, जोधपुर में भी कुछ अभ्यास हुए थे, जैसे बोल्ड कुरुक्षेत्र। हाँ, इसकी ट्रिक थोड़ी फिल्मी है। फिल्मों में बोल्ड सीन्स होते हैं। सीन सिंगापुर। बिल्कुल, सीन से देश का नाम है सिंगापुर। और ऐसे सीन में 2 जने साथ-साथ होते हैं। तो 2 और 7 से तारीख बनी 27 जुलाई। रचनात्मक है। और डेजर्ट हंट? ये भी जोधपुर में हुआ। इसकी ट्रिक है कि डेजर्ट में कोई 2-4 सरफिरे ही जाते हैं। तो 24 फरवरी। जी, 2-4 से 24 और सरफिरे के फिरे से महीना फरवरी। और अंत में एक और ऑपरेशन वज्र। जी, ये जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने 23 फरवरी को शहर में चल रहे अवैध वाहनों के खिलाफ चलाया था। तो ये थे राजस्थान में 2025 के दौरान हुए सभी महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास और ऑपरेशंस।